जी मैं एक कैप्शन बनाने जा रहा हूं, चलें एक न्यू पेज लेते हैं हम यहां से। हाँ किसी भी साइज का ले लो, शुरू में कोई मसला नहीं है। मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूं, चले ये स्टैंडर्ड ले लिया जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेते हो। यहां पर मैंने कुछ टाइप करना है और उसका इमेज बनाकर मैंने फिल्मोरा में लेकर जाना है, ठीक है। और मैंने क्या करना है, टाइपिंग आप देखते हो ना कलरफुल सी टाइपिंग भी होती है, यानी कि उसका बैकग्राउंड भी बना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बैकग्राउंड भी डिफाइन कर लेते हैं। फोटोशॉप में आप जब भी कोई काम करते हो तो लेयर की सूरत में काम होता है और हम डायरेक्ट टारगेटेड वही काम करेंगे। राइट साइड पे आपको ये विंडो नजर आ रही है, यहाँ पर बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है। मैं इसे बंद करता हूँ। F7 अगर ये विंडो आपको ना दिख रही हो तो आपने क्या प्रेस करनी है की, F7 की प्रेस करनी है। इसे बोलते हैं लेयर की विंडो, ठीक है। तो जब आपने काम कंट्रोल से करना है तो आपके पास ये लेयर की विंडो नजर आनी चाहिए। जी ये लेयर की विंडो नजर आ रही है हमें। अब अगर हम देखें इसलिए इस विंडो के बिल्कुल आखिर में कुछ ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास, और सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट न्यू लेयर, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे। सो मैं इस पे चला जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू लेयर। देखिएगा जरा क्या हुआ, एक विंडो में लेयर नजर आनी शुरू हो गई हमें। यानी मैंने क्या बताया, लेयर कैसे बनानी है फोटोशॉप में, मतलब सिर्फ इतना बताया अभी। उसके बाद सेकंड टूल देखें, ये एक रेक्टेंगल सी शेप बनी है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर दूसरी इलिप्स की शेप भी बनी हुई है। तो आपको जिस तरह का भी कुछ बनाना हो, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और एक इलिप्स बना हुआ है। सो मैं रेक्टेंगल लेता हूं और मैं कहता हूं भाई मुझे ये बनानी है शेप। सिलेक्शन ले लिया हमने। फोटोशॉप में जब भी आप कोई चीज बनाते हो तो वो पिक्सेल्स की सूरत में आपको दिख रहा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर कलर देना है। तो शिफ्ट बैक स्पेस की प्रेस की मैंने, तो सीधा हम आ गए हैं फिल के डायलॉग में। आपके बोलने की मुझे आवाज़ आती है, तो जब आवाज़ आती है तो बेसिकली डिस्टर्ब आप हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मैं हो रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी जब आप पढ़ाने के दौरान बात करेंगे तो, ठीक है। फिर इसका नतीजा यही निकलेगा कि आखिरी नेक्स्ट क्लास में हम फिर यही डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या किया आपने, तो आप लोग खामोश होंगे बिल्कुल कि हमने कुछ नहीं किया। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, जो सीख रहे हैं आपको उससे घर में जाके प्रैक्टिस करना है कुछ, इसलिए मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ। अदरवाइज याद रखें, ये फ्रीलांसिंग में कहीं भी आपको इस तरह नहीं बताएंगे कि ये कर लो ये कर लो। वो फ्रीलांसिंग में जाकर आपका अकाउंट बनवाएंगे बस और बात खत्म। मैं इसलिए इस तरह करा रहा हूँ कि आप कुछ कर सकें, बजाय इसके कि कोर्स की तरह करें और इसको खत्म वाइंड अप कर दें आप कोर्स को, ठीक है। तो सीख लें चीज़ों को। जी कलर में आए, ये वाला कलर मैं चूज कर लेता हूँ अपनी मर्जी से, जो भी करना है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओनली वेब कलर्स। तो जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको आपको इंटरनेट पे लेकर जाना है, तो आपने यहाँ से इस ऑप्शन को चूज करना है। मिसाल के तौर पे मैं अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवा रहा हूँ किसी से, तो वो वेब कलर यूज नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि विजिटिंग कार्ड में तो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर इस्तेमाल होना है, ठीक है ना, वहां से प्रिंट निकलना है, उसका प्रिंटर से निकालना है हमने, वहां नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब कोई चीज आपने नेट पे लेकर जानी है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो या वेबसाइट हो, तो आपको इस ऑप्शन को जरूर चूज करना है। ओके, और फिर ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। अच्छा, रेड कलर की बजाय ग्रे कलर आ गया। हाँ, ये क्यों आया इसको भी अभी मैं बताता हूँ आपको। ऊपर देखें जरा, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पर नजर आ रही है ना आपको लेयर, इस पे लिखा हुआ है ग्रे। यानी जब हमने न्यू पेज सेलेक्ट किया था, तो हमने पेज सेलेक्ट किया था वहां पे, उस वक्त हमारे पास ऑप्शन ये भी आ रही थी कि आपका पेज कैसा होगा, कौन से कलर में पेज होगा, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पेज के कलर सेलेक्ट नहीं थे। इसको मैं एक दफा अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी किया मैंने। फोटोशॉप में एक से ज्यादा अंडू करने हो, जैसे वर्ड में तो कंट्रोल जी करते जाओ तो अंडू होता जाता है, लेकिन फोटोशॉप में एक से ज्यादा अंडू करनी हो तो कंट्रोल और आल्ट जी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल आल्ट और जी, नंबर ऑफ अंडूज करने के लिए, ठीक है। तो अब जब मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, उस वक्त मैं कलर सेलेक्ट नहीं कर सका, तो ये कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त करना है। अब हम फोटोशॉप में मौजूद हैं, मैं यहां से भी इसका कलर चेंज कर सकता हूं।
कैसे वो देखिएगा जरा। मैं किस में आऊंगा, इमेज में आऊंगा, और ये सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मोड, और मोड से जाकर मैं RGB कर लूंगा। जब भी आपने इंटरनेट बेस्ड कोई काम करना है तो आपने CMYK नहीं करना, आपने कौन सा मोड यूज करना है, RGB, ठीक है। डोंट फ्लैटन, फ्लैट का मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट सबको बना दो। लेकिन जी अब दोबारा से मैं कलर देने लगा उसको, शिफ्ट बैक स्पेस, यहां से कलर चूज किया, चलो आ गया। अब कलर भी आ गया, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था तो उसने मुझे एक सिलेक्शन दी थी, ऐसी है ना, वो भी अभी आ रही है ना, उसका तो कोई काम नहीं है। अब क्या ख्याल है, वो तो सिर्फ हम लोगों ने कलर करने के लिए यूज की थी। तो जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हमें इस सिलेक्शन को भी खत्म कर देना। सिलेक्शन को खत्म करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, खत्म हो गई सिलेक्शन। अब क्या हो गया, ये एक अलग लेयर बन चुकी हुई है, देखें बनी है कि नहीं बनी लेयर, ये बिल्कुल अलग लेयर है ना एक। अब मुझे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, तो ये टी का बटन बना हुआ है, इस पर आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, और यहां आकर मैं लिख लेता हूं फर्स्ट, जो भी आपने लिखना होगा, फिल्मोरा कैप्शन, ये मैंने लिख दिया जी, फर्स्ट फिल्मोरा कैप्शन है मेरी। अच्छा, इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं। अब मैं कुछ, जब मैं टेक्स्ट टाइपिंग कर रहा हूं तो आप इसलिए समझ लें कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे। सारी स्किल वही है। जब आप टाइपिंग मोड में होंगे किसी भी प्रोग्राम में तो आपने यही समझना कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए कि सारी स्किल्स वही वाली हैं। मैंने इसको डबल क्लिक करके हाईलाइट किया तो ऊपर देखें सारा का सारा मेन्यू उसी तरह का ही आ गया। इसका कलर आ रहा है, ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ। चलो आगे से फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब यहाँ तक हो गया काम। अब पहले नंबर पर जो टूल आ रहा है, सबसे पहले नंबर पर, उस टूल पे क्या नाम लिखा हुआ है, मूव टूल। मैंने माउस भी वहीं पर रखा हुआ है, इस टूल की बात कर रहा हूँ, ये एरो सा बना हुआ है जो, इसे हम बोलते हैं मूव टूल। इस पर आए और अब ये इसको कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं आपको लगे हुए, ओके। हो सकता है कि आप जब घर में करो काम तो कुछ ऐसा हो, अब तो नहीं आ रहे। और एक ऑप्शन ये भी लिखी हुई आ रही है, ऑटो सिलेक्ट। ये दो ऐसी ऑप्शन हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, अगर ये खुद से ऑन नहीं होंगी तो आप समझोगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ, सो आपने जब भी इधर आना है तो सबसे पहले आकर आपने यहाँ से देखना है, मूव टूल में आकर ऑटो सिलेक्ट लेयर ऑन होनी चाहिए और ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन भी ऑन होनी चाहिए, ठीक है, इसे भी ऑन कर लें। अब ये ऑटो सिलेक्ट का क्या मतलब है, मतलब हमारी 4-5 लेयर्स हैं। पहले मुझे एक लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर मैं क्लिक करूं तो दूसरी सिलेक्ट हो जानी चाहिए, फिर मैं क्लिक करूं तीसरी पर तो तीसरी सिलेक्ट हो जानी चाहिए। इसका मतलब है ये ऑटो सिलेक्ट है कि क्लिक करने से खुद ही सिलेक्ट हो रही है। लेकिन अगर क्लिक करने से की बजाय मुझे पहले राइट क्लिक करना पड़े और फिर मुझे लेयर का पता होगा भाई कौन से वाली लेयर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़े तो लंबा काम हो जाएगा। सो हम क्या यूज करते हैं, ऑटो सिलेक्ट लेयर की ऑप्शन को हम ऑन रखते हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बाकी का पेज मेरे काम का नहीं है, क्या ख्याल है आपका? बाकी की चीजें तो नहीं जानी चाहिए ना फिल्मोरा में। ये मैंने बहुत सादे से तरीके से एक कैप्शन बना दिया, लेकिन बाकी की चीजें भी हमें वहां नहीं लेकर जानी। अब यहां पर देखिएगा जरा, एक और टूल नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4 एंड 5, 5th नंबर पर एक टूल है। ये टूल का नाम है क्रॉप टूल। मैं क्या करता हूं, सिर्फ अपनी कैप्शन को रख लेता हूं, बाकी सारा क्रॉप कर देता हूं। तो देखिएगा जरा, ठीक हो गया, सिलेक्ट हुआ, एंटर करें, चलो बस कैप्शन ही बच गई अब हमारे पास, तैयार हो गया हमारा काम। यानी ये हमने सीखा है। इसमें कितने टूल यूज हुए? टोटल 3, और टाइपिंग के लिए चौथा टूल था। लेयर की विंडो को समझा हमने, ऑटो सिलेक्ट लेयर को समझा हमने, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को समझा हमने। यानी ये सारी चीजें हमें पता हो ताकि कोई इशू आए तो हमें पता हो कि कहां से इशू जनरेट हो रहा है आपका, ठीक है। और अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसको इमेज बनाएंगे। अभी ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बन रहा है एक किस्म का, ठीक है। फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और यहां से फॉर्मेट। अब अगर मैं ये चाहूं कि नेक्स्ट टाइम मुझे और कैप्शन बनानी है तो मैं इस फाइल को अपने पास सेव कर लेता हूं, इतनी मेहनत नहीं ना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आऊंगा और टाइपिंग चेंज कर दूंगा और फिर एक और कैप्शन तैयार हो जाएगी मेरे पास। तो फिर मुझे क्या बनाना है, इसको PNG नहीं बनाना, फिर मुझे फोटोशॉप फाइल बनाना है इसको। यानी आपको फोटोशॉप की फाइल को भी सेव करना है, जैसे मैंने कहा था फिल्मोरा की फाइल को भी सेव करना है। आपको फोटोशॉप की फाइल भी अपने लिए रखनी है और फिर दूसरे नंबर पर
पीएनजी की फाइल भी बनानी है। पीएनजी की फाइल को फिल्मोरा में हम ऐड करेंगे। सो मैं पहले पीएनजी बना लेता हूँ। जब अब वापस आ जाते हैं वहां पे, जी इसका नाम हमने रख लिया जी, फिल्मोरा ही नाम रख लेते हैं इसका। जी बन गई। अब क्या करें, इमेज तैयार हो गया हमारा। अब क्या करना है, इसे फिल्मोरा में लेके जाना है। इधर आ जाए, स्टॉप करता हूं, यहां डबल क्लिक करेंगे। अब जी ये वाला है, इसे डबल क्लिक करके ले आए यहाँ पे। चलो इसको मैं जहां पर भी एडजस्ट करना चाह रहा हूं, मैं उठा के पहले लेयर में लाता हूं। और मैं चाह रहा हूं कि पूरी वीडियो में नजर आए, तो मेरे वीडियो का जो आखिरी फ्रेम है वहां तक मैं इसको लेकर जाऊंगा। आपने नोट किया ना, मैं जो भी चीज ला रहा हूं अपनी वीडियो के आखिरी फ्रेम तक लेके जाता हूं, ताकि जब मेरी वीडियो चले तो आखिर तक ये चीज मुझे दिखे। जिसको यहां से पकड़ते हैं और यहां से पकड़ के ये खुद ही यहां पर एडजस्ट होगा जैसे ही आप एंड पे लाओगे तो। और ये बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको आप छोटा कर लो, सिलेक्ट करो। कैप्शंस का भी तरीका पता लग गया कि अगर हमें कैप्शंस लगानी होंगी तो हम कैसे, इसी तरह लोगो हमने बनाया हुआ है, लोगो भी इसी तरह ही ले आएंगे। यानी कि कोई भी चीज जो दूसरी चीज हम लाना चाह रहे हैं फिल्मोरा में, फोटोशॉप में डिजाइन करके आ सकती है। नेट के ऊपर आपका लोगो पड़ा हुआ है, सिंपली नेट से ही लोगो कॉपी सेव करें और यहाँ लाकर इंसर्ट कर लें यहाँ पे। चलो अब हम देखते हैं जरा ये कैसे चल रहा है। पूरी वीडियो में चल रही है, चल रहा है ना, मैं कहा पूरी वीडियो में चल रहा है ना ये। ट्रिम नहीं की हमने वीडियो, हाँ ऑडियो ले जी, ऑडियो को भी ट्रिम कर लेते हैं। यही मैं आपको बता रहा था, मेरे ख्याल जब लाइट गई थी। अब ये देखें, मैंने इसको फाइनल एडजस्टमेंट करनी है ना, मैं एरो कीज से कर रहा हूँ। माउस के साथ मुझे होता है कि यहाँ मैं आगे चला जाता हूँ, यहाँ मैं पीछे आ जाता हूँ। अब मुझे फील हुआ कि यहाँ वीडियो खत्म हुई, अब मैं लेफ्ट एरो करके इसको एडजस्ट करूंगा इस जगह पे लाके, और यहाँ आकर मैं इसकी ऑडियो को ट्रिम कर दूंगा। जी क्या करूं, स्प्लिट कर दें और इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा अब यहां से आगे वीडियो नहीं जाएगी, रुक गई है। ये निशान नजर आ रहा है ना आपको, इसका मतलब है वीडियो यहाँ पे रुक गई है। अब जरा एक काम और कर लें सिर्फ आखिर में कि ऑडियो कैसे यहाँ पे लानी थी हमने। ऑडियो पे आए हम, ऑडियो बनाई हुई है ना हमने, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था। ये इसकी फिल्मोरा की अपनी ऑडियोज हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, या इंपोर्ट कर लें जी। इसे भी कहाँ होना चाहिए जो भी हमने बनाई थी। वीडियोस में आए जरा, MP3 का फोल्डर है, बना दिया ना उसने MP3 का फोल्डर एक, यही है। अब ये एज ए ऑडियो ही ऐड हो रही है यहाँ पर। ये वही वीडियो है जो कि मैंने कन्वर्ट कर दी थी MP3 में, तो उसने उसमें से ऑडियो अलग कर दी। वो पहले मैं क्या काम कर रहा था, मैं खुद कर रहा था यहाँ लाकर, अभी उसने मेरे लिए सारा टास्क कर दिया। ठीक हो गया, चले।